हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कोट कॉलर वाले शर्ट की कटिंग किस तरह से की जाती है। तो मैंने यहाँ पे कपड़े को चेस्ट का डिवाइड 4 करके उसमें 6 इंच प्लस करके यहाँ पे कपड़े को यहाँ पे फोल्ड किया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। पहले हम यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, इसलिए आपको 1 इंच पे मार्किंग करना है यहाँ पे। और इस तरह से यहाँ पे मार्किंग करके और आपको शर्ट की लेंथ के लिए मार्किंग करनी है। जितनी भी आपकी शर्ट की लेंथ है उसमें आपको 2 इंच प्लस करके इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना देनी है। और अब हम यहाँ पे इसको भी सीधा कर लेंगे। इस मार्किंग को सीधा करने के बाद अब हम यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो 1 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया था उसको हमें छोड़ के फिर यहाँ पे शोल्डर के लिए मार्किंग करना है। जितना भी आपका फुल शोल्डर है उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है। और अब हम यहाँ पे 1 इंच शोल्डर डाउन करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे 1 इंच में मार्किंग करेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे नेक की चौड़ाई की मार्किंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे 3 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ और इस तरह से इसको तिरछा मिला देना है। इस तरह से मैंने यहाँ पे मिला दिया। और यहाँ आर्मोल की मार्किंग करेंगे। तो मैं आर्मोल के यहाँ पे 7 इंच पे मार्किंग करूँगी और इस तरह से मैं यहाँ पे इसका सेंटर लूँगी और सेंटर पे हम यहाँ पे एक मार्किंग करेंगे। और इस मार्किंग से हम यहाँ पे अंदर जाएंगे 1/2 इंच, इसलिए हम यहाँ पे 1/2 इंच कम करेंगे इसको और इस तरह से मार्किंग कर देंगे। और इसको इस तरह से सीधा मिलाएंगे स्केल से। और ये जो 1/2 इंच अंदर वाला मार्किंग है इस तरह से इसको मिलाना है और यहाँ पे आर्मोल का शेप देना है इस तरह से। और अब हम यहाँ पे नेक की लंबाई की मार्किंग करेंगे। जितनी चौड़ाई रखी है सेम हम यहाँ पे इसकी लंबाई भी रखेंगे और इस तरह से स्केल से इसको सीधा मिलाएंगे और यहाँ पे इसको भी इस तरह से मिला देंगे और यहाँ पे नेक का शेप देंगे। और इसके बाद अब हम यहाँ पे एक बार चेस्ट राउंड चेक करेंगे। जहाँ पे भी हमारा आ रहा है वहाँ पे हम यहाँ मार्किंग करेंगे और इस तरह से इसको स्केल से हमें यहाँ पे सीधा मिला देना है। और अब हम यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग होने के बाद अब हम यहाँ पे बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कपड़े को डबल फोल्ड कर रखा है और जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है वो हमें इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करना है और इसको यहाँ पे रखना है। और ऊपर की साइड हम यहाँ पे बैक वाला पार्ट एक्स्ट्रा लेंगे 1 इंच, इस तरह से 1 इंच पे मार्किंग करेंगे और इसको हम तिरछा मिला देंगे। बैक वाले नेक के लिए हम यहाँ पे 1 इंच पे मार्किंग करेंगे। इस तरह से 1 इंच पे करेंगे मार्किंग और यहाँ पे इसको सीधा मिला देंगे और यहाँ पे शेप देंगे नेक का। अब हम यहाँ पे आर्मोल की मार्किंग करेंगे। जो हमने 1/2 इंच अंदर लिया था फ्रंट वाला वो 1/2 इंच हम बैक में ज़्यादा लेंगे बाहर और इस तरह से आर्मोल का शेप देंगे। और बाकी जो रहेगा वो हमारा सेम रहेगा और कटिंग कर लेंगे इसकी। ये हमारे शर्ट की कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे आर्म होल का राउंड चेक कर लेना है। जितना भी आ रहा है उसमें आपको 1.5 इंच माइनस करना है और 1.5 इंच माइनस करके और मैं यहाँ पे कपड़े को 4 फोल्ड में फोल्ड करूँगी। ये देखिए इस तरह से। और अब आपको चेक करना है जितना भी आपको आर्म होल आ रहा है उसमें आपको 1.5 इंच माइनस करना है और यहाँ पे मार्किंग कर देना है। इस तरह से मैंने यहाँ पे मार्किंग कर दिया और पहले यहाँ पे ऊपर की साइड इसको सीधा कर देंगे और यहाँ पे इसको भी सीधा करेंगे। और यहाँ पे स्लीव्स की लेंथ लेंगे। जितनी भी आपकी स्लीव्स लेंथ है उसमें आपको 2 इंच प्लस करना है और यहाँ पे आपको मार्किंग कर देना है और इस मार्किंग को सीधा करेंगे। और अब हम यहाँ पे इस साइड हम यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरह से। और यहाँ पे हम जो हमने मार्किंग किया है इस मार्किंग से हम 1 इंच अंदर जाएंगे जो हमने यहाँ पे मार्जिन का रखा है और इस तरह से आपको तिरछा मिला देना है। तो मैं यहाँ पे स्केल से इसको तिरछा मिलाऊंगी। ये इस तरह से मार्किंग कर देना आपको तिरछा। और यहाँ पे इसका हम सेंटर लेंगे जो हमने यहाँ पे मार्किंग किया है। इस तरह से हम इंची टेप को रखेंगे और यहाँ पे हम इसका सेंटर लेंगे और सेंटर पे हम यहाँ पे एक मार्किंग करेंगे। और इस मार्किंग से हम 1/2 इंच ऊपर और नीचे दोनों साइड हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे फ्रंट और बैक आर्म होल के लिए। और इस तरह से आपको पहले 1 इंच में मार्किंग करना है और अब हम यहाँ पे इसका शेप देंगे। ये इस तरह से आपको शेप देना है।
ये हमारा बैक वाला है। और अब हम यहाँ पे फ्रंट वाले की मार्किंग करेंगे। और अब हम यहाँ पे मोर की मार्किंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे 6 इंच रख रही हूँ और इसमें 1 इंच में प्लस करूँगी मार्जिन का। इन मार्किंग्स को हम यहाँ पे स्केल से तिरछा मिला देंगे और स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। जो हमने यहाँ पे फ्रंट की मार्किंग की है और इसकी भी हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। ये हमारी शर्ट की कटिंग हो गई है। और अब हम यहाँ पे जो हमने स्लीव्स में फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा लिया था, यहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर देना है। और अब हम यहाँ पे कोट कॉलर की जो पट्टी अटैच करेंगे, हम यहाँ पे इस तरह से आपको रखना है। और जो हम यहाँ पे कपड़े को फोल्ड करेंगे, अंदर की साइड सीधा रहना चाहिए और यहाँ पे इस तरह से मार्किंग करेंगे। और यहाँ पे इसकी लंबाई के लिए हम चेक करेंगे, जहाँ पे भी आ रहा है उससे थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा लेना है और इस तरह से आपको यहाँ पे सीधा कर देना है। या आप 2 इंच या 1.5 इंच तक ले सकते हो। और यहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर देंगे और यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेंगे। और ये देखिए हमारे दोनों पार्ट की हमारे 2 पट्टियाँ बन गई है। और इस तरह से हम यहाँ पे इसको रखेंगे और इसको स्टिच कैसे करना है वो हम यहाँ पे आपको बताएंगे, तो आपको वीडियो एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलिए हम यहाँ पे इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो हम यहाँ पे एक पार्ट लेंगे, तो मैं आपको एक पार्ट रेडी करके दिखाऊंगी यहाँ पे किस तरह से इसको अटैच करेंगे। तो इस साइड हम यहाँ पे 2 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 2 इंच पे मार्किंग किया है और नीचे आपको 125 इंच पे मार्किंग करना है। और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और इस तरह से करके आपको यहाँ पे पूरे में सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ पे एक कट लगाएंगे। जो हमने यहाँ पे मार्किंग किया है 2 इंच पे, वहाँ हम यहाँ पे कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद अब हम यहाँ पे सीधा करेंगे इसको। यहाँ पे इस तरह से आपको फोल्ड करना है और यहाँ पे इसको सीधा कर देना है। और अब हम यहाँ पे इसको बराबर करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ पे इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे इसको आपको बराबर करना है और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। थोड़ा गैप छोड़ के आपको पूरे में सिलाई लगा देनी है इस तरह से। ये देखिए हमने यहाँ पे ऊपर की साइड सिलाई लगा दी है और हमें यहाँ पे इसको उल्टा करना है और यहाँ पे हम फोल्ड करेंगे। ये जो हमारा एक्स्ट्रा है वो हम कट कर लेंगे और यहाँ पे इसको फोल्ड करेंगे अंदर की साइड और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। और ये हमारा एक पार्ट रेडी हो गया है। तो आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हो कितनी अच्छे से रेडी हो गया है। ये देखिए मैंने यहाँ पे दोनों रेडी कर दिए। अब हम यहाँ पे शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो हम यहाँ पे पहले बैक वाला पार्ट लेंगे, इसके ऊपर हम यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट को रखेंगे इस तरह से और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर। स्लीव्स जॉइंट होने के बाद अब हम यहाँ पे इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से, ताकि हमारे यहाँ पे धागे निकले ना और फिनिशिंग भी अच्छे से आए। ये देखिए इस तरह से आपको फोल्ड करना है और यहाँ पे इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। सेम हम यहाँ पे दूसरी साइड भी करेंगे इस तरह से फोल्ड। और ये देखिए मैंने यहाँ पे दोनों साइड शोल्डर जॉइंट कर दी और इसके ऊपर सिलाई भी लगा दी। अभी हम यहाँ पे आर्म होल का सेंटर लेंगे और सेंटर पे एक मार्किंग करेंगे और यहाँ पे स्लीव्स अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेंटर पे सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे इस तरह से स्लीव्स को अटैच करेंगे। और अब हम यहाँ पे दूसरी साइड भी लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगाने से स्लीव्स अटैच आसानी से हो जाती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती।
ये देखिए हमारे यहाँ पे स्लीव्स अटैच हो गई है। अब हम यहाँ पे नीचे से फोल्ड करेंगे स्लीव्स के और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। ये फोल्डिंग होने के बाद अब हम यहाँ पे अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे शोल्डर में जो फोल्डिंग की थी सेम हम यहाँ पे भी करेंगे इस तरह से और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे फोल्डिंग करके। फोल्डिंग होने के बाद अब हम यहाँ पे इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से आपको टर्न करना है और यहाँ पे इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। हल्के से आपको यहाँ पे इस तरह से खींचते जाना है और यहाँ पे इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। इससे क्या हमारी फिनिशिंग अच्छी आएगी। और अब हम यहाँ पे सेम दूसरी साइड भी इस तरह से सिलाई लगा देंगे। ये देखिए हमारी इतनी अच्छे से फिनिशिंग आ रही है। और अब हम यहाँ पे साइड वाली सिलाई लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे चेंज पे मार्किंग करूँगी और यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। और इसको भी हम यहाँ पे फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से और यहाँ पे इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। अब इस तरह से आपको पहले सीधा करना है और यहाँ पे इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से। और ये देखिए हमारी फिनिशिंग के साथ दोनों साइड मैंने यहाँ पे फोल्ड कर दिया है। और अब हम यहाँ पे इसके बॉटम पे फोल्ड करेंगे। ये देखिए हम यहाँ पे इसकी फोल्डिंग करेंगे। तो हम यहाँ पे इसको पहले बराबर करेंगे इस तरह से। इनको बराबर मिला के जो भी एक्स्ट्रा आ रहा है तो हम यहाँ पे इसकी पहले कटिंग कर लेंगे। और कटिंग करने के बाद अब हम यहाँ पे इसको फोल्ड करेंगे नीचे से इस तरह से। यहाँ पे हमारी शर्ट की स्टिचिंग हो गई है। अब यहाँ पे कॉलर बाकी है तो हम यहाँ पे पहले इसका मेज़रमेंट लेंगे। ये देखिए पहले इसको हम देखेंगे बराबर आ रहा है नहीं आ रहा। और इसके बाद अब हम यहाँ पे कॉलर के लिए यहाँ पे इसको मेजर टेप से मेजर करेंगे कि हमारा राउंड कितना आ रहा है। तो मेरा यहाँ पे कॉलर का राउंड आ रहा है 14.5 इंच। तो यहाँ पे मैं 14.5 इंच का मैं आधा करके यहाँ पे फ्यूजिंग पेपर लूँगी इस तरह से। और यहाँ पे देखेंगे हम इसका 14.5 का होता है 7.25 इंच। तो मैं यहाँ पे 7.25 इंच जितना मैंने यहाँ पे फ्यूजिंग पेपर लिया है। और अब हम यहाँ पे इस साइड 3 इंच पे मार्किंग करेंगे और बीच में भी हम यहाँ पे 3 इंच पे मार्किंग करेंगे। ये इस तरह से 3 इंच पे मार्किंग करना है। और अब हम यहाँ पे इस साइड 1 इंच पे मार्किंग करेंगे। और 1 इंच के मार्किंग से हम यहाँ पे 2 इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरह से। और मैंने यहाँ पे 2 इंच पे मार्किंग कर दिया और यहाँ पे इस तरह से इसको मिला देंगे। इस तरह से मिलाना है। और जो हमने यहाँ पे मार्किंग किया है इसको हम यहाँ पे स्केल से इसको सीधा मिलाएंगे पहले इस तरह से। और यहाँ पे इसको इस तरह से तिरछा मिला देना है। और जो भी हमारा पॉइंट बन रहा है इस तरह से इसको माइनस करेंगे। और यहाँ पे एक बार हम चेक करेंगे हमारा कितना आ रहा है। एक्स्ट्रा आ रहा है तो हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे इस तरह से। और यहाँ पे इस तरह से स्केल से इसको मिला देंगे और यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेंगे। तो मेरी यहाँ पे कटिंग हो गई है कॉलर की। तो मैं यहाँ पे इसको कपड़े पे इस तरह से मैंने यहाँ पे आयरन कर दिया है। ये देखिए इस तरह से नीचे की साइड मैंने यहाँ पे फोल्ड किया है और यहाँ पे इस तरह से मैं इसको फोल्ड करूँगी।
और यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी साइड में। जो हमने यहाँ पे फ्यूजिंग पेपर लिया है इसके ऊपर आपको सिलाई नहीं लगानी है। इस तरह से पहले मार्किंग कर देंगे और यहाँ पे इसके पास में सिलाई लगा देनी है। और अब हम यहाँ पे कोड़ा निकालने के लिए हम यहाँ पे धागा लेंगे इस तरह से और इसके नीचे दबाना है आपको और यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। और इस तरह से हम यहाँ पे धागे को पहले इस तरह से बराबर करेंगे और यहाँ पे इस तरह से इसको नीचे की साइड कर देंगे और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। सेम हम यहाँ पे इस साइड भी करेंगे इस तरह से। ये हमारी कॉलर पे सिलाई लग गई है, जो भी एक्स्ट्रा है वहाँ हमें कटिंग कर लेना है। और यहाँ पे इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। और अब हम यहाँ पे इसको फोल्ड करेंगे। तो किस तरह से करना है, यहाँ पे इस तरह से आपको धागे को दोनों को बराबर करके पकड़ना है और यहाँ पे इसको इस तरह से खींचना है। ये देखिए हमारे कॉर्नर निकल गए हैं। इस तरह से खींचना है दोनों साइड और यहाँ पे इसको हम सीधा कर लेंगे और इसके ऊपर हम यहाँ पे आयरन कर देंगे। इस तरह से देखिए और मैं यहाँ पे इस तरह से धागे को निकाल दूँगी और यहाँ पे हम आयरन कर लेंगे पूरे पे। मैंने यहाँ पे आयरन कर लिया। जो भी एक्स्ट्रा है 1/2 इंच का गैप से हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। और अब हम यहाँ पे इस तरह से चौक से मार्किंग करेंगे ताकि हमें पता रहे हम यहाँ पे सिलाई कहाँ पे लगाएंगे। और यहाँ पे इसका सेंटर लेंगे और सेंटर पे हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। और यहाँ पे जो हम कॉलर अटैच करने वाले उसका सेंटर लेना है और इसके सेंटर पे हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। और इस साइड को हम यहाँ पे उल्टी साइड रखेंगे और यहाँ पे इस तरह से कॉलर को रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो हमें सबसे पहले बीच सेंटर में सिलाई लगानी है और यहाँ पे इसको बाहर निकाल देना है। और यहाँ पे इस तरह से हम यहाँ पे इसको अटैच करेंगे। ये हमारे आसान रहता है कॉलर अटैच करने के लिए। ये ट्रिक बहुत ही ईजी है और कॉलर लगाने में भी बहुत ज़्यादा ईजी रहता है। इस तरह से हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। और ये देखिए हमारे एक साइड कॉलर अटैच हो गई है। तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से बाहर निकाल देंगे और दूसरी साइड भी हम यहाँ पे इसको अटैच कर देंगे। और ये देखिए हमारे यहाँ पे कॉलर अटैच हो गई है और यहाँ पे इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको बराबर करेंगे। ये देखिए इस तरह से आपको बराबर करना है और यहाँ पे इसके नीचे दबाना है। ये देखिए इस तरह से और यहाँ पे इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। और जो भी हमारे धागे दिख रहे हैं इसको हम यहाँ पे नीचे दबाएंगे और यहाँ पे इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। और अब हम यहाँ पे इसके ऊपर एक और सिलाई लगाएंगे। इस तरह से थोड़ा सा गैप छोड़ के यहाँ पे सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी कॉलर की फिनिशिंग अच्छी आए। अगर फ्रेंड्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दी और वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताइए। कॉलर की नीचे की साइड अब हम यहाँ पे एक और सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से। तो मेरी यहाँ पे शर्ट की पूरी स्टिचिंग हो गई है। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।